निरंतर परिवार में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग के बीच में शाम के बैच ऑफलाइन में 6 से 8 बैच में सुशील कुमार, जो जिला अम्बेडकर नगर तहसील जलालपुर से आप हैं, और ग्राम दिनकरपुर जो पाभीपुर। आपका सिलेक्शन हिंदी में टीजीटी कटिहार में बिहार में पड़ता है जो हुआ है, और आपने बीए बीएड एमए अपेयरिंग कर रहे थे। आपका सिलेक्शन यूपी पुलिस में भी हो चुका था और थोड़ा हाइट कम होने के कारण से नहीं हो पाया। फिर आपका हाई कोर्ट में एक क्लर्क पद पर भी हो चुका था, आप ज्वाइन नहीं किए। जूनियर असिस्टेंट में भी 2 बार आपने जो है क्वालिफाई किया है, एक बार टाइपिंग नहीं की, एक बार आपने ज्वाइनिंग नहीं किया। इस तरह के कई आपके सिलेक्शन इसके पूर्व भी अवसर आए, लेकिन इस समय वर्तमान में और फिर आपने टेट सीटेट 2 बार टेट परीक्षा उत्तीर्ण किए और सीटेट 2 बार परीक्षा उत्तीर्ण किए। हरियाणा टेट और एसटेट भी, सीसीए और एजीडीसीए, एडीसीए और ओ लेवल भी आपने कोर्स किया है। इस तरह की इतनी योग्यता होने के बावजूद भी आपने हिंदी विषय में एक विकल्प बनाए थे आप जो है, और बिहार राज्य में एक विज्ञापन आया जिसमें आपका सिलेक्शन हो गया। तो इस समय सुशील कुमार जी हम लोग के बीच में हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने कम समय में देखा जाए सही सलामत आपके पाठ्यक्रम भी नहीं पूरे हो पाए थे, और इस तरह आपके सिलेक्शन हुए और सही रणनीति और दिशा का पालन किए, और आपकी इस तरह के अन्य परीक्षाएं भी तैयारी आप किया करते थे। ये बड़ा ही आश्चर्य है, और मैं चाहूँगा आप अपने परिवार का परिचय देते हुए और कैसे इस सफलता में इस क्षेत्र में आप आए और कितने संघर्ष आपको करने पड़े जो हम लोग के बीच में आज बताएंगे आप। सर, मेरी सफलता में जैसे गुरुजन लोगों का साथ है ही, सबसे बड़ा आपका साथ है। बाकी मेरे परिवार का बहुत बड़ा योगदान है मेरे सफलता में, क्योंकि मैं एक बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे पापा किसानी का काम करते हैं, मम्मी गृहिणी हैं। मेरे भैया जो है थोड़ा मतलब दुकान वगैरह करके और किसी प्रकार संघर्ष करके हमको यहाँ तक भेजे, और उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास जताया और मैं लगा रहा, और उन्होंने हमें कभी भी किसी चीज़ की कमी होने नहीं दिया। और परिवार में जैसे हमारे भैया, भाभी, मम्मी बहुत सब साथ दिए। तो सर, इन लोगों का बहुत बहुत श्रेय है हमारी सफलता में, और सबसे पहले हम लोगों को प्रणाम करते हैं और उनका आशीर्वाद के आकांक्षी हैं। और अच्छा, इतनी योग्यताएं आप हासिल की और इतनी परीक्षाएं आप दे रहे थे जी, कैसे आपका हिंदी के प्रति ऐसे रुचि बन गया आपका कि जिस क्षेत्र में आप आ गए? हमारे एक मित्र हैं जो है वीर बहादुर वर्मा जी, तो वो शिक्षा के प्रति पहले से जुड़े थे, तो उन्होंने हमको गाइड किया, और मैं ग्रेजुएशन ही इलाहाबाद से ही किया हूँ, और उन्होंने ही हमको बताया कि हिंदी के क्षेत्र में काफ़ी मतलब अवसर हैं, आप उस पर ट्राई करिए। तो मैं उसी हिसाब से किया, और बीच ही में कुछ दिन बाद जैसे पिताजी की बड़ी तबीयत ख़राब हुई थी, तो उसमें मतलब बहुत कोशिश किया गया, हम लोग बीएचयू में लेके बहुत कोशिश किए, तो बहुत कोशिश करने के बाद भी पिताजी को नहीं बचा पाए हम लोग। तो वहाँ से मैं बहुत टूट गया था, तो दोस्तों ने ही हमें सजेशन दिया कि आपको निरंतर परिवार की तरफ जो है रुख करना चाहिए, और वही ही विकल्प एक ऐसा है कि जो आपको कठिनाइयों से, जैसे मतलब एक बार होता है ना सर कि जैसे निराशा आ जाती है बहुत ज़्यादा, तो मैं निराशा से जूझ रहा था। तो विकल्प के रूप में मुझे दोस्तों के द्वारा और मेरी जो दीदी हैं चंद्रकला मौर्य जी, उनकी तरफ से हमको यहाँ का एक मतलब बताया गया कि आप वहाँ पे जाइए, आप सही रहेंगे। तो हमने यहाँ पे मतलब ज्वाइन किया, तो आपके साथ निरंतर बना रहा। और इतनी परीक्षाएं भी देते थे आप, हिंदी में कैसे रुचि बन गया? आपको क्लास में बैठे रहते थे? हाँ सर, हमें सर हिंदी में रुचि तो काफ़ी थी, पर मैं टीचर नहीं बनना चाहता था। और जब मैं यहाँ पे निरंतर परिवार में बैठा तो मैं देखता था एक लोग ऐसे हैं जो पूर्णांक को चुनौती देते थे, तो मुझे भी लगा कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो इसी बेस पे मैं भी रणनीतियाँ तो बनाया, पर जिस हिसाब से आप चाहते थे उस हिसाब से मैं नहीं कर पाता था, क्योंकि मैं और विकल्प की तलाश करता था, और विकल्प की तलाश की वजह से थोड़ा हम मतलब टेस्ट वगैरह में मार्क कम कर पाते थे। पर एक चीज़ रहता था कि मैं कभी क्लास नहीं छोड़ता था, और टेस्ट तो मैं कभी नहीं छोड़ा हूँ, हर एक सीक्वेंस से मैं लगा के रखा हूँ कि कहाँ पे कैसे मुझे कितने मार्क बने हैं, सबकी बाइंडिंग करवा के अपने पास रख लिया हूँ, और बस ऐसे ही चलता था सर। अच्छा, क्लास में जब लोग अच्छा करते थे, आप जो है आपके क्वेश्चन कम आते थे टेस्ट में, तो आप प्रयास नहीं करते थे हम कितना और पढ़ें? हाँ, कोशिश हम करते थे सर लाने के लिए, पर हम कोशिश नहीं कर पाते थे कि हम टॉप ही कर देंगे। बस मेरा एक ही कोशिश रहता था कि अब की बार 60 है तो मुझे 61 लाना है, बस इसी हिसाब से। और इतना विश्वास था कि इसे सुनते रहेंगे हो जाएगा आपको? हाँ, इतना भरोसा? इतना भरोसा था सर हमें, क्योंकि जो हमारे जानने पहचानने वाले निकले हैं हम मैक्सिमम हिंदी के ही हैं, और उन लोगों का बैकग्राउंड, उन लोगों का लेवल देख के मुझे लगा कि मैं शायद
शायद यहाँ पे अच्छा कर सकता हूँ, जब वो लोग कर सकते हैं तो। मतलब बताने के बार बार प्रयास के भी आप वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे थे, तभी आप भरोसा था कि हम सुनते रहेंगे। हाँ, भरोसा था। मैं सर थोड़ा मेरा जो बैच फर्स्ट वाला था वो लगभग समाप्ति के कगार पे था, तो मैं पैसा भी अरेंज करने में लगा था और लेकिन उससे पहले ही मेरा हो गया, क्योंकि मुझे पहले से पता था कि जो भी मैं कर रहा हूँ उसके साथ साथ मुझे निरंतर परिवार में एनी टाइम आके बैठना है जब तक मेरा हो नहीं जाएगा। चाहे 1 बार हो, चाहे 2 बार हो, चाहे 3 बार हो, जब तक मैं प्रयागराज में हूँ मैं निरंतर में ही रहूँगा। इतना आपने ठान करके रखा इतना था? मैं ठान के रखा था और पैसे का मैं मैनेज करता था। तो बिना कोर्स जब तक आया नहीं उसके पहले ही आपका चयन हो गया? हाँ, उससे पहले ही हो गया। मुझे कहा जाए अगर 1-1.5 महीना और रुका होता तो लेना ही पड़ता, एडमिशन लग जाता। लेकिन हो गया। अच्छा, जब आपका सिलेक्शन बिहार में हुआ और वहाँ के स्टाफ कैसे हैं, वहाँ के शिक्षक कैसे हैं? वहाँ के स्टाफ बहुत अच्छे हैं और वहाँ के जो HM हैं हमारी रूबी खातून मैम हैं और हैं संतोष सर हैं और जितने भी हमारे साथ टीचर वगैरह हैं वो बहुत ही मानते हैं और बहुत ही मतलब किसी प्रकार की हमको समस्या नहीं होने देते। जैसे कहा जाता है कि हम अदर स्टेट के हैं तो कुछ मतलब भेदभाव वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, बहुत मानते हैं। बहुत अच्छे व्यवहार होते हैं? बहुत अच्छे व्यवहार हैं सर, बहुत मतलब बहुत अच्छे लोग होते हैं वहाँ के। और वहाँ बच्चों को पढ़ाने के प्रति आपकी श्रद्धा कैसी रुचि बनी रहती है? हम कोशिश करते हैं कि बच्चे अगर आज 4 आए हैं तो कल 5 आवें। और वहाँ पे हिंदी जैसे लैंग्वेज है तो थोड़ा अच्छा नहीं है, क्योंकि हम जहाँ पे हमारी ज्वाइनिंग हुई है वहाँ पे सुरजापुरी बोली बोली जाती है, जो कि पश्चिम बंगाल और बिहार की मिक्स होती है, जो कि हम लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आती। तो यहाँ पे चूँकि आप यहाँ अवधी क्षेत्र से या खड़ी बोली परिस्थिति से हैं, थोड़ा सा वहाँ सामंजस्य में दिक्कत आती है? हाँ, सामंजस्य में थोड़ा दिक्कत आता है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी है पर हिंदी लोग समझ लेते हैं और हिंदी बोल लेते हैं। हाँ, पर जहाँ तक साहित्यिक और व्याकरणिक हिंदी की बात है तो उसमें थोड़ा बच्चों की कमजोरियां हैं जिसको हम लोग दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या मतलब इतने दूर आप गए हैं अदर राज्य में, जी। तो आप क्या वहाँ सुधार करना चाहते हैं? क्योंकि यूपी में आप बहुत अच्छी शिक्षा लेकर गए हैं जी। और कई क्षेत्रों में आपके देखिए आपने जैसे आप कलर की भर्ती भी निकाल चुके हैं और यूपी सिपाही भी निकाल चुके थे, तो क्या बेहतर करना चाहते हैं वहाँ पे? सर, हमें गुरुजन बिंदुओं के माध्यम से या जो आप सबके माध्यम से जो हम ज्ञान अर्जन किए हैं उसका हम विस्तार हम जहाँ भी रहेंगे ईमानदारी पूर्वक करना चाहते हैं। मुझे हिंदी का ज्ञान और जिस भी चीज़ का ज्ञान है हम उसे बच्चों के बीच में ईमानदारी के साथ और अच्छे से उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश के लिए लगाएंगे। अच्छा, जिस तरह आप इस क्षेत्रों में आप पढ़ाई कर रहे थे, अचानक आपका हिंदी के प्रति और BEd करके आपने? हाँ सर, BEd मेरा एक कहा जाए एक्सीडेंट है, क्योंकि कोविड काल आ गया था, उस समय कुछ नहीं करना था, तो भैया ने और परिवार वालों ने मुझे यही कहा और दोस्तों ने, हमारे दोस्त हैं दीपक भाई, वो भी बोले कि आप BEd कर लीजिए और उसमें मतलब कोविड है कब तक चलेगा कब तक नहीं चलेगा, तो मैं BEd में एडमिशन करवा लिया और कोविड काल में ही मेरा BEd पूरा हो गया। जी। और पहली भर्ती आपको मिली? पहली भर्ती थी। तो सर BEd करने के बाद बहुत सारी समस्याएं, यूपी टेट का एग्ज़ाम था, यूपी टेट का एग्ज़ाम लगा हुआ था और उस बीच में हमने आपसे पहले बताया सर कि DHO मेरे पापा थे। पिताजी जब एक्सपायर हो गए तो हमारा टेट का एग्ज़ाम लगा था जिसका सेंटर यहाँ प्रयागराज में था। तो भैया बोले हैं कि जो हो गया सो हो गया, आप जाइए और टेट का एग्ज़ाम दे के आइए, जो मतलब क्या किया जा सकता है, आगे वैकेंसी 21 या 22,000 लगी थी, मतलब न्यूज़पेपर के माध्यम से जानकारी दी जाती थी। तो हमने कहा हाँ ठीक है, क्योंकि पिताजी की यही इच्छा थी कि कितनी जल्दी ये सेट हो जाए, कितनी जल्दी मैं इनका घर बसा दूँ या जैसी भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो मैं छोड़ के चला आया यहाँ प्रयागराज में टेट का पेपर देने। बस किसी कारणवश जो है टेट का पेपर लीक हो गया सर, और जिस दिन टेट का पेपर लीक हुआ उसी के नेक्स्ट डे पापा की 13वीं थी। मेरे जितने भी काम थे सर, मुंडन से लेकर हर काम मैं प्रयागराज में ही संगम पे अपने दोस्तों के साथ करवाया और किया। मैं घर पे बिल्कुल नहीं जा पाया और इसी बीच में संघर्ष जारी रहा और तकलीफ तो मुझे उस दिन हुई सर जब टेट का पेपर लीक हो गया और पापा के किसी भी कार्य जो होता है क्रियाक्रम दिखा नहीं पाया। हाँ, कोई भी काम में हम शामिल नहीं हो पाए, किसी भी प्रकार से हम वही तरावी में शामिल हो पाए थे, जो कि आज भी मुझे बहुत तकलीफ देता है। मतलब परीक्षा भी आपने दिया और फिर लीक भी हो गया और फिर और सिलेक्शन भी नहीं दिखा पाए आप? सिलेक्शन भी उनको नहीं दिखा पाए हम, किसी भी प्रकार मतलब कोई चीज़ उन्होंने नहीं दे पाए हम उन्हें। कोई बात नहीं, उनके आशीर्वाद ही हैं जो आप देखिए। गार्जियन का एक अभिभावक का सपना ही होता है कि मेरा बच्चा मेरे ना रहने पे भी वो सफल रहे। तो हो सकता है कि आप देख नहीं पाए लेकिन आपने दिखाया उस चीज़ को, तो ऋण है, आप ऐसा नहीं है। और कुछ नया टिप्स दे सकते हैं जो हमारे प्रतियोगी निराश हो जाते हैं और वो लोग, जैसे आपके अंदर निराशा आई कि पापा ना रहने पर भी आपने इस चीज़
उसको संभाला अपने आप को? सर मैं एक ही बात कहूँगा कि जो निरंतर से जुड़ा है वो तो कभी निराश नहीं होगा, पर अगर कभी निराश होता है, डिस्ट्रैक्ट होता है, कोई चीज़ होता है, तो सबसे बड़ी मोटिवेटेड चीज़ें होती हैं अपने मम्मी पापा का चेहरा। एक बार उन्हें याद कर लीजिए, महीना का जब लास्ट डे आता है, आप पैसे कैसे मांगते हैं, वो पैसे अरेंज करके आपके पास पैसे कैसे लगाते हैं, आप उसे एक बार सोच लीजिए। उससे बड़ा मोटिवेशनल और उससे अच्छी चीज़ें कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि उस दिन हृदय पिघलित हो जाता है। कैसे कैसे पैसे गाते हैं घर से। हमारे पैसे तो भैया देते थे, वैसे विशेष इनकम भी मेरे घर पे नहीं था, तो भैया देते थे, लेकिन उनका भी परिवार है, उनके भी बच्चे हैं, मम्मी थी, पापा भी तबीयत खराब होती थी, पर उन्होंने हमें कभी भी ये एहसास नहीं होने दिया कि मेरा भाई है। उन्होंने बस अपने बच्चे की तरह हमारा लालन पालन किया और पढ़ाया यहाँ तक। अब सैलरी आती होगी, बहुत अच्छा लगता होगा। हाँ, सैलरी आती है। तो आज भी विद्यार्थी जीवन है कि हाँ, आपको लग गया है कि हम सेलेक्ट हो गए हैं? हाँ, सर मैं एक अच्छा काम किया हूँ निरंतर परिवार से। जो टेस्ट जितना हुआ है सारा का सारा मैं बहुत बेहतरीन से रखा हूँ। जो नोट्स बना है, नोट्स तो मैं इतने मतलब बढ़िया से बना के रखा हूँ सर। कोई भी देखता है ना तो वो समझ लीजिए पढ़ के मतलब पढ़ने के लिए लेना ही चाहता है। कोई बात नहीं, एक बार देखना चाहेंगे आपका नोट्स का भी हमको दिखाइएगा। जी जी, वो तो सर हम इस समय अपने यहाँ कटिहार में ही लेके हूँ, और उसके माध्यम से मैं एक रास्ता बना रहा हूँ कटिहार से लेकर यूपी तक, यूपी आने का। उसी से हम आने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, उसको यहाँ पे रफ कार्य करते होंगे, फिर रूम पे अपनी रणनीति से उसको अपने हिसाब से उसको नोट्स को मेंटेन करते होंगे। एक चीज़ होता था मेरे साथ कि मैं यहाँ रफ करता था, फिर उसे रूम पे ले जाके उसे जब बेहतरीन नोट्स में लिखता था तो कई कलर का यूज भी करता था। ये तो बहुत अच्छा कार्य करते थे। वो तो देखते ही याद हो जाती थी कि चीज़ें। जो मेन पॉइंट होता था सर, मैं उसे जो है क्या करता था, अदर कलर से लिख देता था। तो ये ऐसे बनाता था। घर पे ऐसा रणनीति बनाते थे? घर पे ऐसा बनाता था। बहुत अच्छा लगा सुशील कुमार जी आपसे बात करके, और बहुत ही कम समय में देखा जाए व्याकरण क्लास चल ही नहीं पाया था। थोड़ा सा रणनीति हम लोग क्लास में बताते थे स्पेशल जो पढ़ा करके। इस तरह आप बहुत कम पढ़ करके आपने इस बिहार राज्य में सफलता प्राप्त की है, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके।